फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर। जय घोष। हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं एरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, ईश्वर ऐसा न करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी एरेमियस के द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणी की गई है कि मैं एक
नया विधान निर्धारित करूंगा। मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उनके हृदय पर अंकित होऊंगा। मैं उसका ईश्वर होऊंगा, वह मेरी प्रजा होगा। मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को कभी याद नहीं करूंगा। हे प्रभु, तू हमारे हृदय और मन को शुद्ध कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर मत कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत हटा। मुक्ति का आनंद मुझे प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना दे। हे प्रभु, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तुम उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, क्योंकि तू पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। यीशु के शिष्य पापी थे, कमजोर थे, खाने कमाने वाले लोग थे, परंतु इन्हीं कमजोर व्यक्ति को महान बनाया, क्योंकि वह दीनहीन थे। उनका हृदय ईश्वर में आसक्त था। आज के सुसमाचार में यीशु पूछते हैं अपने शिष्यों से कि तुम मानव पुत्र के बारे में क्या कहते हो? कुछ ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ ने कहा एलियस, कुछ ने कहा यिर्मयाह, कुछ ने कहा नबियों में से कोई। परंतु यीशु ने पेतरुस से कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा, आप मसीह है, आजीवंत ईश्वर के पुत्र। यीशु ने उससे कहा, हे सिमोन के पुत्र, तुम धन्य हो। आज से तुम पेतरुस अर्थात चट्टान कहलाओगे, और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसके तुरंत बाद यीशु अपने दुख और मृत्यु का भविष्यवाणी करता है कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। शास्त्री और फरीसियों, महायाजकों और शासकों के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन जी उठना होगा। यह बात सुनकर पेतरुस को अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत दुख हुआ। संवेदना प्रकट करने के लिए उन्होंने यीशु को अलग ले जाकर कहा, प्रभु, ये सब घटना आप पर न बीते। यह सब नहीं घटेगी, क्योंकि आप तो ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु यीशु ने कहा, हट जा शैतान, क्योंकि तुम ईश्वर के बातें नहीं, तुम मनुष्य के बातें करते हो। और उसके बाद ईश्वर उसको समझाया और कई बातों के बारे में उससे जानकारी दी। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा उन सबों पर उतर गया, वे ईश्वर के ज्ञान से भर गए और यीशु ने जो कुछ किया था उसको अच्छी तरह समझ गया, उसमें विश्वास किया
और उसके लिए अपना प्राण भी अर्पित करने को तैयार हो गया। आज हमसे ईश्वर पूछते हैं कि मैं तेरे लिए कौन हूँ। हम सबों से पूछते हैं कि प्रभु मेरे लिए कौन है, क्योंकि यीशु ने अपना मिशन कार्य अपने प्रेरितों के द्वारा हमें भी सौंपा है। हमें उन्हें स्वीकार करना है और पवित्र और निर्मल जीवन बिताना है, ताकि हमारे शुद्ध और निर्मल हृदय में यीशु निवास करे और हमारे और आपके द्वारा जो मिशन कार्य सौंप दिया है उसे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसे पूरा करे और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।